ख़ुदकुशी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ख़ुदकुशी जो वर्ड है इसका मतलब है किसी इंसान या नफ्स का अपने आप को मारना। इसमें बज़ाहिर तो इंसान ख़ुद को मारता है, लेकिन उसके पीछे वजूहात कोई भी हो सकता है जिसमें और ख़ुदकुशी की जब हम इक़साम की बात करते हैं अमूमन हमें ये समझ आती है कि ख़ुदकुशी से मुराद कोई इंसान का अपनी जान लेना है, जबकि ख़ुदकुशी की और भी बहुत सारे किस्में हैं जिसमें इंसान की जज्बाती कत्ल, माशी और समाजी तौर पर जब इंसान अपने आप को दूसरों से दूर कर लेता है, या बहुत ज़्यादा मायूसी और बहुत ज़्यादा तंगी और परेशानी से भी इंसान जब अपनी किसी ख्वाहिशात का कत्ल करता है या अपनी किसी ज़रूरत का कत्ल करता है, तो ये तमाम चीज़ें ख़ुदकुशी में शामिल हैं। बट जब हम जिस्मानी ख़ुदकुशी की बात करते हैं तो वो थोड़ा संगीन और मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें इंसान जो है अपनी जान खो बैठता है, उसके बाद उसकी वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। तो गिल्ली बल्तिस्तान में इसी हवाले से हम देखते हैं कि ख़ुदकुशी जो का रुझान है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। शायद अमूमन इस साल सिर्फ स्कर्दू में 7 ख़ुदकुशी अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसमें पिछले हफ्ते में ही 3 ख़ुदकुशियाँ और जो है उनका सुना। इसमें ख़ास तौर पर नाबालिग बच्चे ज़्यादा हैं और लड़के। तो इसलिए हमें इस पे बात करने की और खुल के बात करने की ज़रूरत है, जिस पे हमने सोचा कि हम इसके कुछ वजूहात जो अमूमन ख़ुदकुशी की वजूहात समझी जाती हैं उस पे हम बातचीत करें, जो कि बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ माशरती होती हैं, कुछ माशी होती हैं, कुछ अपने इंसान की अपनी नफ्सियाती बीमारियों की वजह से या अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती हैं। वो तमाम अमूमन जो जनरल फैक्टर्स हैं उन पे तो हम बात कर सकते हैं, बट हमारा ख़ित्ता अगर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में फिर पाकिस्तान में ये थोड़ा मुख्तलिफ है जोग्राफिकली भी, या आप देखते हैं या आप हमारे कल्चर के हवाले से देखते हैं, हमारे एतकादात, हमारे प्रैक्टिसेस, इस हवाले से हम देखते हैं तो हमारा इलाका मुख्तलिफ है। तो हमने कोशिश की कि हम हमारे इलाके के हिसाब से ये जो ख़ुदकुशी के बढ़ते रुझानात पे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे डिटेल हमने बात करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें हमने 3 मरहले में करने की कोशिश की। कुछ ख़ुदकुशी के केसेस थे जो सक्सेसफुल रहे और कुछ नहीं रहे, उन पे हमने डायरेक्ट बात की उनके करीबी लोगों से, या कुछ डायरेक्ट जिन्होंने कोशिश की थी उनसे हमने इन डेप्थ इंटरव्यूज़ लिए हैं। इसके बाद हमने कुछ डिफरेंट शोबे के लोगों से हमने इनका इंटरव्यू किया फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन पे, जिससे हमें कुछ मसाइल की समझ आती है और कुछ नफ्सियाती मसाइल जो हम खुद समझते हैं। इनमें ये था कि सबको मिला के एक पॉइंट ये आता है कि इंसान जो है जब अपनी दिल की बात जो हम कहते हैं वो जब नहीं कह सकता किसी भी मरहले में, किसी भी रोल में, चाहे वो एक बच्चे का हो, स्टूडेंट का हो, माँ का हो, एक शहरी का हो, या किसी जॉब वर्कर का हो, किसी का भी हो, किसी भी नौयत में जब इंसान अपनी बात को नहीं कह पाता, वहाँ वो उस चीज़ को दबाता है और उस तकलीफ़ को जब उसको ये एहसास होता है कि वो अकेला है, उसकी तकलीफ़ नहीं समझी जा रही या कोई नहीं सुन रहा इस चीज़ को, वो चीज़ इंसान को ख़ुदकुशी की तरफ लेकर आता है। बल्तिस्तान में क्योंकि एक रिलीजियस प्रैक्टिसिंग एरिया है, हम यही सोचते थे कि हमारे यहाँ इस चीज़ का आना एक बहुत ताज्जुब वाली बात है। तो अमूमन ये है कि इसलिए ताज्जुब वाली बात हमें लगता है कि हम इसको सिर्फ़ एक मज़हबी हवाले से देख रहे होते हैं कि ये गुनाह है और इंसान इस गुनाह की तरफ जाता है तो उसको गुनाह मरने के बाद भी हम गुनाहगार कह रहे होते हैं, और उसके पूरे ख़ानदान को मरने के बाद भी स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर का सामना करना पड़ता है, जो कि एक ख़तरनाक चीज़ है। ये एक नफ्सियाती बीमारी भी है। लास्ट वीक में जो बच्चा जिसने ख़ुदकुशी की थी उसका पता चला कि वो स्किज़ोफ्रेनिक था। उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया एक ख़तरनाक बीमारी है जिसमें इंसान को वहम जैसी चीज़ें होती हैं, शक्लें नज़र आना, आवाज़ें सुनाई देना, बहुत सी चीज़ें। वो अब तक वो फॉल्स प्रैक्टिस के अंदर था कि वो दम दुरूद वगैरह करा रहे थे और तावीज़ वगैरह के चक्रों में थे, तो उसने ख़ुदकुशी की। अब लग ही रहा था कि स्टूडेंट है तो सोशल प्रेशर है, बट वहाँ पे वो एक स्किज़ोफ्रेनिक था, इसके अंदर एक बीमारी थी नफ्सियाती। तो वजूहात ये भी है कि इंसान के अंदर नफ्सियाती बीमारियां भी होती हैं। जब इंसान को जिस्मानी बीमारी हो सकती है तो नफ्सियाती बीमारियां भी हो सकती हैं, बट उन नफ्सियाती बीमारियों का पता ना होना और उस पता ना होने की वजह से बर वक्त इलाज ना होना जो कि इंसान को ख़ुदकुशी की तरफ लेके जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे वजूहात हैं जो जनरली हम कहते हैं कि कोई गुर्बत, बेरोज़गारी, कंपटीशन वगैरह, माँ बच्चे का या वालिदैन और बच्चे का जनरेशन गैप होना, कम्युनिकेशन गैप होना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगेन वही बात मैं रिपीट करती जाऊँ कि
इन सब के पीछे जो वजह है, जो ड्राइव है, जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो ये है कि हर इंसान को सप्रेस किया जाता है, उसके जज्बात को, उसकी बात को, उसकी ज़ात को, उसकी शख्सियत को। तो इंसान अपने आप को अकेला और मजबूर समझता है, फिर वो ख़ुदकुशी की तरफ चला जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये वजह है कि इससे नफसियाती बीमारियों की वजह से इंसान ख़ुदकुशी जैसे कदम उठा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम ज़हनी मसाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाएँ और ज़हनी मसाइल को डिस्कस करें खुल के, कि एक फ़र्द इस चीज़ के बारे में बिला खौफ व झिझक अपनी बीमारी का इजहार करें और बीमारी के इलाज की तरफ जाएँ। ये चीज़ अगर हो, जिस तरह हम अमूमन जिस्मानी बीमारियों के बारे में सोचते हैं और बात भी करते हैं कि मुझे फ़लाँ बीमारी हुई है और मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, और आप बदले में या सामने से उसके लिए हमदर्दी का एक इजहार करते हैं, इस तरह अगर बग़ैर शक से हम हमदर्दी का इजहार करते हैं, इस तरह एक नफसियाती मसले का अगर कोई शख्स ज़िक्र कर रहा हो, तो अगर हमारा ये रवैया आम हो कि हम भी उसको हमदर्दी और या एम्पैथी के साथ उसको एक रवैया उसके साथ अपनाएं, तो इंसान अपनी नफसियाती बीमारियों को समझें, उसके मसाइल का इलाज बर वक्त करें, तो ख़ुदकुशी जैसे मसले बहुत कम हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम आजकल के एरा में बहुत मसरूफ़ होते जा रहे हैं। एक दूसरे का जो सोशलाइजेशन जो डिफरेंट मोड में हो गया है कि हम टेक्सटिंग पे या सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो बट फ़िज़िकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना होना, या इन अ ट्रू सेंस जिस चीज़ से इंसान अकेला या तन्हाई का शिकार हो रहा है, इस चीज़ को कम करें। आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली फ्रेंड्स में अगर लोग हैं तो उसके साथ कनेक्टेड रहना, एक दूसरे के हालात से आगाह होना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंसर है, जिससे इंसान को हमेशा एक सपोर्ट मिलता है, सोशल सपोर्ट, जो इंसान को अपने प्रॉब्लम चैलेंजेस को डिस्कस करता है और इस चीज़ की तरफ नहीं जाता। तीसरा ये कि हम हमारे जहनों से ये एटलीस्ट ये बात ख़त्म हो जाए, ये निकल जाए कि इंसान अगर कुछ इस तरह सोच रहा है तो बस इस्तग़फ़ार करके उसको गुनहगार साबित करने के बजाय, या इंसान के पीछे उसके वजूहात में पता नहीं कौन सी ऐसी वजह होगी, क्या ऐसे मसाइल होंगे, इस तरह मसाइल में पढ़ने के बजाय ट्रू मसले की तरफ उसको आके एक हमदर्दी के साथ उसको सुनने का और टाइम दे, और जजमेंटल होने का जो हमारी एक आदत है, उसको ख़त्म करें कि इंसान बिला खौफ अपने इस चीज़ के बारे में सोच सकता हो, कि उसको ये डर ना हो कि मैं अगर बात कर रहा हूँ या मेरे बारे में कोई इस चीज़ के बारे में सुनेगा तो मुझे जज किया जाएगा, अच्छे बुरे या किसी भी सेंस में। तो ये जजमेंटल होना एक ख़तरनाक उन्सर है, जिसमें बच्चे वालिदैन से अमूमन इस वजह से बात नहीं कर पाते कि मेरे बाप माँ सोचेंगे मैं अच्छी औलाद नहीं थी, या मैं अच्छा बच्चा नहीं रहा, टीचर्स कहेंगे कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। तो इस तरह जो हमने जो फिक्स करके लिमिटेशंस बनाई है, बाउंड्रीज़ बनाई हैं, बहुत सारे पैमाने बनाए हैं, वो इंसान को जो है हमारे अंदर इस चीज़ की कम हो कि जो है लोग इस कदम की तरफ ना जाएँ। एक बात ये कि सुसाइडल होना थोड़ा बहुत जो सुसाइड थॉट्स आना एक नॉर्मल मरहला है, जिसको अमूमन हम अपने आम अल्फाज में भी कहते हैं। जब भी कोई मसला हो, मरने का दिल कर रहा है, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, ऐसे जुमले भी हम इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ख़यालात भी जहन में आते हैं। बट अगर इंसान नॉर्मल थिंकिंग में है, फंक्शनल है, तो वो ख़यालात इंसान झटक देता है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान जो ऑलरेडी परेशानी में है या मजबूरी में है, तो वो ख़याल मजबूत हो जाता है और उस पर हावी हो जाता है और इसकी सोचने समझने की सलाहियत को अपने कब्जे में ले लेता है। तो अगर इंसान के अंदर ये थॉट फिर बार बार आ रही है, ये ख़्याल बार बार आ रहा है, तो उसको किसी कंसल्टेंट से या किसी अपने करीबी इंसान से डिस्कस करना चाहिए। और दूसरा, साइकोलॉजिस्ट के नज़र में या हमारे शोबे में इसके इलाज है, इसका जो है थेरेपीज़ होती है, काउंसलिंग होती हैं, सेशंस के थ्रू आप इंसान को दोबारा उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस जो हम कहते हैं, उस पे हम काम करते हैं और उसके जो है सोचने के नज़रिए को हम बदल देते हैं। तो साइकोथेरेपी भी बहुत हेल्पफुल रहती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंसान सुसाइडल है, तो इसमें ये हो सकता है कि आप जिस भी रोल में हैं, आपको जब भी पता चलता है कि कोई इंसान ये इस चीज़ के बारे में सोच रहा है या इसके दिमाग में इस ख़्याल बार बार आ रहा है, उसको टाइम दें, उसको एहसास दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए, तो हम आपको समझ सकते हैं, आपकी तकलीफ़ को। आप एक मुश्किल मरहले में हैं, यही समझना ही उस इंसान के लिए काफ़ी होता है।